आज है 9 फरवरी 2025, दिन रविवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग में बड़े स्तर पर महिलाओं की सीधी भर्ती करने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत यूपी रोडवेज में 5000 महिला परिचालकों की सीधी भर्ती होगी, जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक यूपी परिवहन विभाग में 5000 परिचालक पदों पर महिलाओं की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में इच्छुक महिला अभ्यर्थी को कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा उनके पास CCC की डिग्री होना भी आवश्यक है। मध्य वर्ग को आयकर में राहत देने के कुछ दिनों बाद अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अब राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए एक समान टोल नीति पर काम कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यात्रियों को जल्द ही राहत मिलेगी। सरकार का शोध पूरा हो चुका है और इस योजना का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। हालांकि गडकरी ने यह साफ नहीं किया कि टोल समाप्त किया जाएगा या घटाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा फेज 2 को मिली सरकार से मंजूरी। फेज 2 के जिस डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी मिली है, उसके हिसाब से ये नया शहर मौजूदा ग्रेटर नोएडा से लगभग 1.5 गुना बड़ा होगा। इसमें उद्योग, आवास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ साथ ग्रीन और फॉरेस्ट एरिया के लिए भी योजना बनाई गई है। ग्रेटर नोएडा फेज 2 के डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान 2041 बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के आनंद विहार और न्यू अशोक नगर स्टेशनों का उद्घाटन कर दिया है। इस योजना के मुताबिक यात्रियों को 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ जाने की सुविधा दी जाएगी। अगर आप ट्रेन से जाने की सोच रहे हैं तो ट्रेन के किराए, रूट, टाइमिंग और स्टॉपेज की जानकारी जरूर प्राप्त कर ले। यकीनन आपको कम टिकट में स्पीड से मेरठ जाने में मदद मिलेगी। नमो भारत ट्रेन से अब दिल्ली से मेरठ का सफर 40 मिनट में पूरा होगा। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी पर रोक लगाने और बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की जा रही है। विद्युत विभाग द्वारा इस अभियान के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, जिसमें विजिलेंस टीम भी शामिल है। इस अभियान के तहत जल्द ही पूरे जिले में छापे मारने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। एक मुफ्त समाधान योजना का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ विद्युत निगम की ओर से जिले भर में अभियान शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर टीमें भी गठित कर ली गई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। हाईवे का 3.5 किलोमीटर सेक्शन पूरी तरह से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। 212 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे यात्रा के कुल समय को 6.5 घंटे से घटाकर 2.5 घंटे कर देगा। यह हाईवे उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका मकसद दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 212 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे को बनाने में कुल 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अयोध्या में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करिश्मा सामने आया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में सिपले सिलारों की मदद से भाजपा को भारी मतों से जिताकर योगी ने कुशल संगठनकर्ता होना साबित किया है। पूरे उपचुनाव में पीडीए बेअसर दिखा। न तो पिछड़ा, न दलित और न ही अल्पसंख्यक मतों को सहेजने में सपा को कामयाबी मिली। टीम योगी ने राम मंदिर निर्माण के बाद भी फैजाबाद लोकसभा सीट हारने की टीस को मिटाने में कामयाबी पाई है। जितने अंतर से लोकसभा सीट पर हार हुई थी, उतने से अधिक अंतर से उपचुनाव में जीतने में बीजेपी कामयाब हुई है। अगर आप एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो यूजर है तो हम नए ऑप्शन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप बिना नेटवर्क वाले एरिया से भी कॉलिंग कर सकते हैं। दरअसल कंपनियों की तरफ से वाईफाई कॉलिंग की सुविधा
शुरू की गई है। ये फीचर यूजर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि आप ऐसी जगह पर भी कॉलिंग कर सकते हैं जहां पर कोई नेटवर्क नहीं है। ऐसा करने की स्थिति में यूजर्स की काफ़ी मदद होने वाली है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जूनियर ऑपरेटर और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी सूचना के मुताबिक इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स 23 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को IOCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 240 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से सेना के जवानों का वेतन टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह हमारे सैनिकों के सम्मान में एक महत्वपूर्ण और सार्थक फैसला होगा। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अपने संबोधन में कहा, हम देश में सुरक्षित इसलिए है क्योंकि बॉर्डर पर हमारी सेना खड़ी है। कहा कि पार्लियामेंट में भी अर्धसैनिक बलों की वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए सरकार से मांग है कि सेना और अर्धसैनिक बलों के वेतन को टैक्स फ्री किया जाए। नोएडा में अपनी फैक्ट्री और कारखाना लगाने की योजना के बारे में सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। जिले में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए एक समान नीति लागू होने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण योजना लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। इस माह 60 से अधिक भूखंडों की योजना लॉन्च की जाएगी। इसकी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी गई है। योजना में 8000 वर्ग मीटर और उससे ऊपर के भूखंड होंगे। दरअसल ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक भूखंडों की योजना 1 साल से अधिक समय से नहीं आई है। लंबे इंतजार के बाद औद्योगिक भूखंडों की योजना आ रही है। ITR फाइल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ITR फाइल करने वालों में से करीब 12 लाख लोगों को टैक्स रिफंड नहीं मिला है। इस बात की जानकारी राज्यसभा में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि कुल 3.68 करोड़ आयकर रिटर्न में से 3.56 करोड़ लोगों को रिफंड मिल चुका है। करीब 12 लाख रिटर्न में रिफंड क्रेडिट नहीं हो सका। इसके कई कारण बताए गए हैं। इसमें ITR में दर्ज बैंक खाता गलत होने, पैन और आधार का लिंक न होना, बकाया राशि आदि चीजें शामिल है। इसके अलावा कुछ टैक्स पेयर्स ने आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है। इसके कारण रिफंड प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इटावा के जसवंत नगर में भारतीय किसान यूनियन के नेता चौधरी राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भाजपा की नहीं बल्कि पूंजीपतियों की है। टिकैत ने किसानों के हित में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू न करने को लेकर सरकार की आलोचना की। टिकैत ने सरकार द्वारा हॉटपॉट बंद करने के फैसले को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस फैसले से 4.5 करोड़ फुटकर दुकानदारों को नुकसान होगा और छोटे किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने भाजपा सरकार को किसान विरोधी करार दिया है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 10 फरवरी को महाकुंभ नगर में आगमन हो रहा है। वह पावन संगम में डुबकी लगाएगी और फिर अक्षयवट व बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेगी। लगभग 5 घंटे का उनका महाकुंभ नगर में कार्यक्रम है। उनके आगमन को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण तथा जिला पुलिस व प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी है। राष्ट्रपति के स्नान के दौरान संगम तट समेत सभी स्नान घाटों पर आम श्रद्धालु डुबकी लगा सकेंगे। अलबत्ता स्नान घाटों पर सुरक्षा तगड़ी होगी। उत्तर प्रदेश में मौसम फिर बदलने लगा है। यहां तेज हवाएं चलने के कारण लोगों को फिर से ठंड से ठिठुरता हुआ देखा जा रहा है। बीते दिनों यूपी में धूप खिली रहने के कारण ठंड से राहत मिली थी। दोपहर के समय गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन सर्दियों ने एक बार फिर से यू टर्न मारा है और ठंड बढ़ने लगी है। पारा कम होकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।
प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी यूपी में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ को मौसम में बदलाव की वजह बताया जा रहा है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।